हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग खूब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने जो भी अपने सिलेक्शन वाली टाइम टेबल बनाई होंगी, उनके हिसाब से आप अपने टीजीटी बायोलॉजी का प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे होंगे, या फिर आप अदर एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे, तब भी आप अपनी जो सोचा हुआ है आपने, आप उसके हिसाब से आप कर रहे होंगे। जो भी आपके पास अपना खुद का सक्सेस टिप्स हो, चाहे आपका इंटरनली मोटिवेशन हो, चाहे किसी भी तरीके से जो भी आप अपने लिए अच्छा सोचे होंगे, क्या आप उसके अकॉर्डिंग चल पा रहे हैं? क्या आपने यह सोचा है कि अगर यह जो कीमती समय है, अगर हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे कमी रह जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि अभी पढ़ाई करने में मन नहीं लग पा रहा है, चाहे आप मौसम को बोलिए, हेल्थ को बोलिए, दिमाग में नहीं लग पा रहा है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि आप लोगों को पहले से और ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी इनसे 15 या 20 दिन पहले का जो समय था, वह था थोड़ा सा विंटर या ठंडा मौसम, और उसमें पढ़ाई वगैरह में हर किसी का मन बहुत अच्छे तरीके से लग रहा था। लेकिन अब थोड़ा समय बदल गया है, दिन लंबा हो गया है, गर्मी भी बढ़ चुकी है, और उसके अकॉर्डिंग हमें इस मौसम में ढाल पाने के हिसाब से अपने आप को बदलना होगा। अगर इस समय को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो इसके बाद भी और भी हमारी जो एलटी ग्रेड की हो गई, जीआईसी हो गया, और भी केवीएस टीजीटी हो गया, सब लाइन से लाइन आने को, देखने को, सुनने को मिल रहा होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग नए नए शिक्षा में बदलाव हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो ये समिति भी गठन हो रही है, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में, तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स भी आ रहे हैं। तो अगर आप अभी से ही, अगर आप अपना आशाओं को छोड़ दोगे, अभी से यह चीज़ें, निगेटिविटी को आप लाओगे, तो कैसे काम चलेगा? आपको अलग से आपको अब जागना पड़ेगा, अलग तरीके से आपको करना पड़ेगा। रिवीजन को आपको इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपने बुक से स्टडी कर लिया है, अपने जिस तरीके से भी आपने स्टडी कर लिया हो, उसको फिर से आपको मजबूत बनाने का है, उसको रिवाइज करने का टाइम अब आ चुका है। आपको मॉक टेस्ट लगाने का समय आ चुका है, जो मैंने ऑफलाइन आप लोगों को बताया है। आप लोग हमेशा पूछते थे कि आप मॉक टेस्ट चाहिए, फ्री मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगाते हो? क्योंकि मैंने बोला था कि मैंने कोई किसी तरीके से कोई भी परचेज़ ऑनलाइन वगैरह मैंने परचेज़ नहीं किया है, तो कहाँ से लगाते हो? तो मैंने आप लोगों को ऑफलाइन भी कम से कम 10 मैंने बताया था। और इसी तरीके से अगर आपको डाउट है तो आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हो। डाउट नट है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस भी होते हैं। तो यह ज़रूरी नहीं है कि देखिए, जो प्रैक्टिस सेट है आपने तो वहाँ से तैयारी कर ही ली, और वह भी आपके पास एक तरीके से मॉक टेस्ट है। अगर आप उसको यूज करना जानो, सही तरीके से अगर उस चीज़ को यूज करोगे ना, तो वही आपको मॉक टेस्ट की तरह, ऑफलाइन मॉक टेस्ट की तरह काम कर जाएगा। और जो आपने अगर बैच परचेस किया है, तो क्या आप डेली आप मतलब कि आप अपने आप को टाइम दे पा रहे हो? क्या आप रोज़ ही 2-3 घंटे आप बैठ पा रहे हो? क्यों नहीं बैठ पा रहे हो? आप लोग को ही करना पड़ेगा ना ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वह चीज़ घर में भी प्रेशर होता है, क्योंकि कोई भी कहीं पर भी परचेस करता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं फैमिली वालों का हाथ होता है कि हाँ ठीक है, हमने तुम्हारे लिए पैसे दे दिए हैं, अब तुमको ही लगना है, तुमको ही पढ़ाई करना है, जो करना है करो। तो जब हम उनसे, अपने फैमिली वालों से, या हम अपना भी पैसा लगाते हैं, तो उस चीज़ में यह भी हम सोचते हैं कि हमको सही चीज़ें मिले। अब सही चीज़ें मिले तो क्या हम उस चीज़ को सही जगह पे लगा रहे हैं, ये भी तो हम ही लोगों को सोचना है ना। तो अब वह समय आ चुका है कि आपको अपना आसन ही छोड़ना है, और कंटिन्यू न्यू टाइम टेबल के हिसाब से, न्यू रिवीजन, न्यू स्ट्रेटेजी के साथ में काम करना पड़ेगा, चाहे मौसम किसी भी तरीके का हो। और आप लोग ये भी बोलते हैं कि मतलब कि पढ़ाई करते करते ऐसा हो जा रहा है ना कि देखिए वैकेंसी कम है। हमको यह देखना नहीं है कि वैकेंसी कम है, ज़्यादा है, ये हमारा काम नहीं है। यह सब आप अपने किस्मत के ऊपर छोड़ दीजिए, जो भी होगा होगा। हमने फॉर्म भरा है, हमको एग्ज़ाम देना है। और अगर जिन्होंने अभी एग्ज़ाम नहीं भरा है, तो अभी आने वाला है एग्ज़ाम एलटी ग्रेड का, केवीएस टीजीटी वगैरह का, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर से नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो अभी जिस तरीके से भी हम चल रहे हैं, उस तरीके से हमको चलना है। लोग ये भी पूछ रहे हैं, जो है मेंबर्स, कि पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें यही बोलना चाहूँगी कि पढ़ते पढ़ते किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ता है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है।
मेरे में जो ग्रुप है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी फीमेल्स हैं वो हाउस वाइफ है, या फिर अगर जो जेंट्स भी जुड़े हुए हैं वह वर्किंग है, नॉन वर्किंग है। मतलब कि हर कोई देखिए जो टीचिंग का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता है वह कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने एज से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि टीचिंग का एग्ज़ाम है ही है। क्योंकि पहले एक एग्ज़ाम निकाले, सी टेट निकालना है, यूपी टेट निकालना है, टेट निकालना है, तरह तरीके के एग्ज़ाम होता है 2-3 साल में, तो फिर वो निकलेगा। फिर हमको अपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको पढ़ना है, फिर उसके में हम थोड़ी सी महारत हासिल होगी, उसके बाद फिर अलग हमारा लेवल चेंज हो जाता है। फिर हम हायर लेवल की टीजीटी का तैयारी करते हैं, पीजीटी का तैयारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हर किसी का, जितने भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, यह ज़्यादातर 30 से लेकर 40 साल के बीच के ही होते हैं। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, 30 से 40 साल वाले ही होते हैं। और रही बात कि 40 से 40 प्लस वाले भी हैं, तो वह भी अपने आप में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। वह ये एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं टीजीटी का, तो वह पीजीटी की तैयारी करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की जो एज है वह 45 तक मैक्सिमम है। और पीजीटी में तो देखिए एज का कोई लोचा ही नहीं है, उसमें 60 ईयर्स तक आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। तो वही है कि जो पढ़ने वाले हैं वो हर एज ग्रुप के हैं। वैकेंसी आती है नहीं आती है, यह भी हमारे पास बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो जैसे भी वैकेंसी आ रही है, चाहे जो भी एज के हैं, हर कोई अपने मेहनत कर रहा है। तो उस जो मेहनत है उसको कहीं ना कहीं तो लगाना ही पड़ेगा ना। हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हर कोई पढ़ता है, कभी ना कभी डेस्टिनेशन के ऊपर भी छोड़ देना होता है। तो वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि आप केवल पढ़ाई पर फोकस करिए और इधर उधर की बात मत सोचिए। तो आज का जो मेरा रूटीन है ना फ्रेंड्स, यह बहुत ही बिजी रहने वाला है, क्योंकि इसमें आप लास्ट तक बने रहिए। मैं सारी डिटेल्स पूरे शाम तक की पूरा आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए यह मेरा अभी ये दोपहर का वक्त है, जिसमें मैंने अपने घर का जो ये अरबी पत्ता बोल सकते हैं, और हमारे जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे इसे कोचई पत्ता बोलते हैं। तो ये मेरे घर का ही है, जिसमें ये बेसन का कुछ गट्टे टाइप का कुछ होता है, तो वह मैं बना रही हूँ सब्जी। तो यह बेसन का मतलब कि फेंट के अच्छे से इसमें लेप लगा के यह सब्जी रेडी करना होगा मुझे। और घर में तो काफ़ी पसंद करते हैं। और मेरे को इसमें ना ये सब्जी जो लेप लगाने का ये होता है, ये मेरे को बहुत डाउट लगता है कि इसमें सीधे साइड लगता है कि अपोजिट साइड लगता है। तो जैसे भी है मैं बना लेती हूँ। कभी भी ये भी दिमाग में इतना मैं नहीं रखती हूँ कि खाने पीने बनाने में इतना मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ कि कैसे करना है क्या करना है। जैसे भी मेरे पास टाइम रहता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। और ये देखिए ये मेरे घर के अपने घर के मेरे टमाटर हैं, जिसे बंदरों से बचा बचा के रख के इतने निकल आते हैं। ये केवल 2 या 3 दिन के हैं, और अभी मेरे गार्डन में खूब सारे टमाटर भी आ रहे हैं। ये पढ़ाई से थोड़ा सा हटके हो जा रहा है, क्योंकि मेरे जो इस चैनल पे बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं जो ये बोलते हैं कि आप अपने खेत के बारे में भी दिखाइए, उसके बारे में भी बात करिए। क्योंकि जैसे कि मैं गांव में रहती हूँ, तो मेरी सारी लाइफ स्टाइल गांव के हिसाब से ही रहती है। और जो पढ़ाई है यह मेरा अपना इंटरनल मोटिवेशन है कि मुझे करना है, कुछ करना है। हाँ, थोड़ा सा लेट हो चुका है स्टडी में, क्योंकि जो मेरा बीएड का रिजल्ट था वह 6 साल नहीं आया था फ्रेंड। ये एक रियलिटी है, क्योंकि जब आपके हाथ में वह मार्कशीट नहीं होता ना, आप आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ना भी चाहो ना तो वह चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो उस बीच में जब मेरा बीएड का रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं आया था, क्योंकि मेरा जो उसमें इनरोलमेंट नंबर है वह खो गया था यूनिवर्सिटी से लेने में, ब्रोकर लगाने में, पैसे दलालों को देने में, तब जाके कहीं मेरा बीएड का रिजल्ट आया था। उसके लिए बहुत बड़ा पीछे की स्टोरी है, तो चलिए उसको छोड़ दीजिए। बस मेरी सब्जी तो बन गई, और यह मेरी प्यारी सी थाली रेडी हो गई। कितना भी अच्छी सब्जी बनाए, लेकिन घर में किसी न किसी को, जैसे कि मदर इन लॉ वगैरह होती हैं, उनको तो पसंद आना ही नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं बना लेती हूँ। और ये है खाना वगैरह हमारा हो जाने के बाद, लंच टाइम हो जाने के बाद ये आए हैं बच्चे के स्कूल के एडमिशन के लिए। क्योंकि इससे पहले वह जिस स्कूल में पढ़ाई करता था, तो वहाँ से अब हम उसको वहाँ से निकाल रहे हैं और दूसरे स्कूल में, अच्छे स्कूल में और भी डाल रहे हैं। थोड़ा तो बच्चे के लिए एफर्ट करना ही पड़ेगा कि उसको अच्छे एजुकेशन मिले। और ये है शाम का वक्त, जिसमें हम स्कूल से आने के बाद अब हमने जो ये पेड़ लगा रखे हैं फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों को पहले भी अपने ब्लॉग में बताया था कि यह मेरा जो खेत है, तो इसमें हमने यह नीलगिरी के प्लांट्स कर दिए हैं। क्योंकि हस्बैंड प्रॉपर खेती में ही बिजी नहीं रहते हैं, उनका अपना भी कुछ कुछ काम रहता है, तो वो अपना बाहर भी जाना रहता है उनको, तो चले जाते हैं। तो इसीलिए ही हमने एक खेत में ये पूरे 1200, जो 6 बीघा का खेत था, इसमें 1200 हमने पेड़ लगाए थे। तो यह अभी गेहूँ के साथ में यहाँ हमने लगाया हुआ था। अब गेहूं कटने का हमारे साइड यूपी में गेहूं कटने का समय आ गया है, और ये देखिए पौधे बहुत ज़्यादा मुरझा रहे हैं। जैसे ही यह गेहूं हटेगा उसके बाद से इसमें पूरा अच्छे से पानी 2-3 पानी लगाने पड़ेंगे, तभी ये पौधे फिर से बढ़िया होंगे। अभी ये गेहूं अभी निकल रहे हैं, ये देखिए
खूब अच्छे तरीके से ये बीच बीच में पौधे हैं। तो इसमें क्या है कि पौधे कट जा रहे हैं, जो लेबर लगे हुए हैं ना, तो पौधे को ना मतलब कि समझ नहीं आ रहा है, कभी वो नीचे झुके हुए हैं या कैसे भी। अभी तक में अभी आधा खेत भी नहीं हुआ है कटिंग में, और 12-14 पेड़ ये कट चुके हैं। तो ये हस्बैंड जो है मेरे, वो इसमें जितना ये पेड़ है ना, जो ये नीलगिरी के प्लांट है, उसका साइड साइड में पूरा काट दे रहे हैं ताकि लेबर को भी हेल्प मिल जाए, और ये इस तरीके से कटिंग करके ना उनको हेल्प हो जाएगी। और इस तरीके से कोई भी पौधा मतलब कि लेबर के हाथ में नहीं आ पाएगा, और कटेगा भी तो एक आध दो ही कटेगा। तो इस तरीके से ये उसको स्पेस दे रहे हैं ताकि यह सही से बन जाए। और इससे क्या है कि पौधे भी नहीं कटेंगे और हम भी खुश, हमें भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि एक पौधे को रोपण करने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। और आप लोग अगर मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखे होंगे तो यह कम से कम मतलब कि यह 6 महीने की मेहनत है कि पौधे इतने बड़े हुए हैं। और यह शाम हो चुका है फ्रेंड, यह 6:30-7 बजे का टाइम है। और ये देखिए पूरा हर जो जितने भी किसान हैं ना फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना हार्ड वर्किंग। हम लोग तो चलिए पढ़ रहे हैं या शहर में भी कभी रहे हैं, जो भी है, लेकिन मैंने अब जब मैं गांव में रह रही हूँ तो मुझे यह देखने में ना बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि इसमें छोटे बच्चे से लेके लेडीज़ वगैरह सब मॉर्निंग में 5 बजे से लेके शाम के 6-6:30 बजे तक जो एक कटिंग का काम है, खेतों के काम है, एक काम नहीं होता है इसमें। ये सारे पहले तो ये प्लांट्स को कट करेंगे, फिर उसको बांधना होता है, बहुत सारे काम रहते हैं। उनका सारा शेड्यूल भी गड़बड़ा जाता होगा, मैं देखती हूँ तो पूरे रास्ते में ना सारे बच्चे आना जाना करते रहते हैं। मैं देखती हूँ, मेरे को बहुत ही लगता है कि खेती किसानी बहुत ही टफ है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टफ है। रात का वक्त हो चुका है फ्रेंड्स, और बस अभी हम मतलब कि खेत में ही हैं, लेकिन अब जाएंगे। ये रात के 9 बज रहे हैं, क्योंकि लेबर्स के लिए भी ये प्लांट का ये कटिंग का काम है। मोबाइल जो है पॉकेट में रख के जो हस्बैंड है वो वही स्पेस बना रहे हैं ताकि किसी तरीके से हमारा प्लांट ना कटे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपने हमेशा अपना प्यार बना के रखिएगा और पढ़ाई करते रहिए, नर्वस नहीं होना है आप लोग।